श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यानाथ की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय। ओम। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिसारण तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए। वहां चार भुजा वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर वे देवादिदेव की स्तुति करने लगे। श्री नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परिस्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गुणों संपन्न, स्थावर जगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत तथा भक्तों के विनाश नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा है। श्री भगवान जी बोले, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरी ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान जी बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छे प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा। नारद जी बोले, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान जी बोले, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान की वृद्धि कराने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत विजयी प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा समन्वित हो मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर हो, सायंकाल भगवान सत्यनारायण का पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवैया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करने चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्त सामग्री सवैया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीता आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमः श्री कृष्ण चरणारविंदर्पणमस्तु। श्री सीतारामचंद्र कृपाल भजुमन रामचंद्र भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण का व्रत किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम
किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो, सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कुछ उपाय हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फलों को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, इस व्रत को मैं उसी प्रकार से करूंगा। यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प कर वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने में उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने आप लोगों से कह दिया। आगे और क्या कहूँ। ऋषियों ने कहा, मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण सुने इस व्रत को किसने किया, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे सब महान धन धान आदि प्राप्ति हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके नगर की ओर चला गया। इधर सत्यनारायण देव के लिए मन में सोचने लगा, आज लकड़ी बेचे जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत मैं करूंगा। ऐसा मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर सुंदर नगर में गया, जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर पके केले का फल, सकरा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर आया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र संपन्न होकर इस श्लोक में सुख भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय। श्री कृष्ण चरणारविंद अर्पणम अस्तु। प्रेम से बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा परिंदे वाले था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाले, धर्मपत्नी, शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों संपन्न तथा पति प्रायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उस समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धन संपन्न एक साधु वाणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समय किया और राजा के व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त से क्या कर रहे हैं? कृपया से बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपनी बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत में पूजन कर रहा हूं। राजा की बात सुनकर साधु वाणिक हाथ जोड़कर विनती किया और बोला, मुझे भी कोई संतति नहीं है, आप मुझे पूजन के बारे में विस्तार से बताएं, इससे अवश्य मुझे भी संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक वह घर गया। उसने अपनी भार्या से संतान प्रदान करने वाला इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और संकल्प लिया, जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी भार्या लीलावती से कहा।
एक दिन उसकी लीलावती नाम की सिद्धि भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण के पास उसकी भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रथ की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन कन्या बढ़ने लगी, इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में बोली, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय मैं यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर नित्य प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदंतर धर्मक साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कन्या का विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त कर कांचन नामक नगर में गया, वहां से एक वानिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वानिक पुत्र को सुंदर और गुणों संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वानिक पुत्र के हाथ में कन्या दान कर दिया। उस समय वह साधु वानी दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार क्रम में कुशलवा साधुवानी काल के प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी नगर में गए। उसमें भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतीक देखकर इसे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिए। एक दिन एक चोर आया, चंद्रकेतु को धन को चुराकर वहीं पर आया जहां दोनों वानिक स्थित हैं। वह अपने पीछे दूत को देखकर भयभीत चित से धन को छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा दूत वहां आ गए जहां साधु वानिक था और वहां राजा के धन को देखकर उन दोनों वानिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक राजा से बोले, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए गए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की कृपा से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका धन भी ले लिया। उन भगवान के हिसाब से वानी के घर में उसकी भार्या अत्यंत दुखित हो गई। उनके घर में जो सारा का सारा धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा स्फीत हुआ कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगी। तंत्र प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछी, पुत्री, रात्रि में तो कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या तुरंत माता से कहा, मां, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला श्री सत्यव्रत को देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वानी की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन साध्वी ने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और स्वप्न निपश्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और बोले, हे निपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वानिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इस समय ले लिया है, अन्यथा राजधन पुत्र से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वानिक पुत्र को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा कैसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजन बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वानिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन वानिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु प्रणाम करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए विविल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वानिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रबादवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इसमें अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनके बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर वानिक पुत्रों को संतुष्ट किया। पुनः उनसे बोला, अपने घर को जाइए, पहले जो धन लिया था उसे दुना करके दिया। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने घर के लिए प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अध्याय
श्री सूत जी बोले, साधु वाणी मंगलाचरण कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उस सत्यता के परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारे नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चोर दोनों महाजनों ने अवहेलनापूर्वक हंसते हुए पूछा, क्यों दंडनी, क्यों पूछ रहे हो? कुछ धर्म लेने की इच्छा है? हमारे नाव में लत्ते पत्ते आदि भरे हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण कर भगवान को दूसरा समझ के समय बैठ गए। दंडी के चले जाने अपनी क्रिया करने के पश्चात उतराए हुए जल में ऊपर की ओर नौका को देखकर साधु वाणी का अत्यंत आश्चर्य पड़ गया। नाव में लत्ते पत्ते देकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने साफ दे दिया है, इस चाहे तो वह सब कुछ ठीक कर सकते हैं, हम उन्हीं के शरण में चलेंगे। अतः उन्हीं की शरण में जाने से हमारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। जो माता की बात सुनकर साधु वाणी उनके पास गया। दंडी को देखकर उसने भक्ति पर प्रणाम किया था। आदर पर कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तो मेरी आज्ञा से तूने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर मुझसे करने लगा, बोला, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुण रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कैसे जान सकता हूँ? प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था, मेरी रक्षा करें। उस वाणी की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपने नौका में चढ़ा और उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर सूचनाओं के साथ भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। तनाव को संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वानिक ने अपने दामाद से कहा, वादों को मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ प्रणाम किया। उसने अभिष्ट बात बोला। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन्य धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, मैं साधु दर्शन के लिए जा रहा हूं, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त कर प्रसाद का परित्याग कर कलावती कन्या भी अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने पति नौका को धन के साथ रण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन था। कन्या को अत्यंत दुखित देख भयभीत मन साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते इस पति से इस प्रकार बोली, अभी भी नौका के साथ वह दामाद कैसे आलसित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या अपने पति के नष्ट हो जाने से दुखी हो गई। पति का पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार का आचरण को देख भार्या सहित धर्मक साधु वानिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन्य धान्य से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं उनका पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों का परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा और कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी का देशों की आदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आ गई। हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र कर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया। तब सुजनता पति को देखा। तब कलावती कन्या ने पिता से बोली, अब तो घर चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वानिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। साथ में धन धान्य के साथ अपने घर पे गया। तदंतर पूर्णिमा संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए श्लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थः श्री कृष्ण चरणारविंद अर्पणम अस्तु। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अयोध्या नाथ की जय। अध्याय से सुतवाचः। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था।
उसने सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वन में जाकर बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा देखकर भी अहंकार वश न वहां के न भगवान को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समक्ष रखकर वहां से लौटा। ईशान सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी सौ पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान ने वरनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके गोपगण के समय किया। गोपगण के साथ भक्ति सदा से युक्त होकर भगवान सत्यदेव की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से धन पुत्र संपन्न होकर श्लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सुत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कथा तथा पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान कथा को भक्तियुक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन दान आदि प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में सभी इप्सित फलों को भोग कर अंत में सतपुर वैकुंठ हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा है, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु कोई लोकाल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में भगवान सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का पूजन किया था, अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया। लकड़ारा बिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष पद प्राप्त किए। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चिरकर अपने पुत्र के आदित्य भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज में निवास करने वाले गोप हुए। सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भागवत सत्वधाम गोलोक प्राप्त किया। श्री स्कंद रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमः कथा संपूर्णः। प्रेम से बोली मां के बिहार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय।